योर व्यूज़ ऑन दिस, सलमान अली आगा सही सोच रहे हैं? उनको इस तरह लड़कों को देखना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए, और फिर क्या उनकी सुनी जाएगी? मैं इस पूरे सिनारियो को समझना चाह रहा हूँ कि ये होगा किस तरह। फिलहाल तो बोल सकते हैं कि ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी सोच रहा है जब खेलने जाते हैं तो लगता है गलत सोचा था। आपने 49 प्लेयर खिलाए अक्टूबर 1 अक्टूबर से लेके लास्ट जो मैच खेला इंटरनेशनल, 49 प्लेयर्स टीम में आए, 4 नहीं खेले, बाकी सब खेले हैं। तो चार दो चार और नाम ले लें, वो भी खेल जाएं। हसन अली की इंटरेस्टिंग है, वो प्लेयर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया लास्ट 2 ईयर से, वो मुझे भी हैरत होती है। वो 100% देता है, अपनी टीम मैन है, लगा वो जो टीवी जैसे लगता है। कराची किंग के लिए एक मैच में 4 आउट किए, एक मैच दो आउट किए, परफॉर्मर है वो। अब किसकी जगह पे वो आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो खुद ही सलमान अली आगा या जो भी कप्तान होगा वो जवाब देगा। तो ये प्रॉब्लम तो है क्या हमें। अभी सबने बड़ी अच्छी बात की, अहमद ने, फवाद ने, शिकू भाई ने। क्या इस दफा हमें पीएसएल को क्राइटेरिया बनाना चाहिए? एक दो प्लेयर्स के अलावा मेरे ख्याल से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहीं से प्लेयर आते हैं, फिर यही जाके वनडे में खेलते हैं, फिर यही टेस्ट मैच खेलने लगते हैं। ये गलती है। आप क्राइटेरिया ठीक है, पीएसएल एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है, यहाँ से डोमेस्टिक का प्लेयर आता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हम देख रहे हैं, मैं स्पेशली मैं जो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा हमारे प्लेयर्स का कि यार ये थोड़ी सी स्विंग या थोड़ा सा बाउंस होता है तो ये तो फारिग ही हो जाते हैं। तो क्या एक ही तरफ के प्लेयर टांग रखे मिड विकेट, जितने भी छक्के देखे आप हमारे, थोड़ा इम्प्रोवाइजर कोई नजर ही नहीं आया। कोई एक प्लेयर हो ना जिसको देख के आप रुकते हो, टीवी पे रुक जाते हो, यार ये कौन है, वो चीज आई नहीं है। वही जो आखिर के ओवर में टांग रख के मारे जाओ, सीमेंट वाली क्रिकेट, वो अट्रैक्ट नहीं कर रही। बाकी पैनलिस्ट हैं, सब आपको बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। कोई शक नहीं है इसमें कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं, बट एट द सेम टाइम डोमेस्टिक लेवल की परफॉर्मेंसेस भी मैटर करनी चाहिए। वहाँ पर मुतादिद प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं और अननोटिस चले जाते हैं, और उन परफॉर्मेंसेस को इतना वेट नहीं दिया जाता। बट सिकू भाई, साहिबजादा फरहान और हसन अली की तरफ इशारा कर रहे थे, सलमान अली आगा, दोनों ही प्लेयर्स उनकी अपनी टीम से खेल रहे हैं। साथ साथ हमने ये भी दिखा है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज का कोच है, वो पाकिस्तान कोच बन जाता है, उस फ्रेंचाइज के प्लेयर्स हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, मैं इस तरफ भी सोचना चाह रहा हूँ कि क्या ये ठीक है, और फिर फाइनल डिसीजन तो फिर सिलेक्शन कमेटी का ही होगा। नहीं, वो तो सब सही है। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए भी, जो राशिद ने बात की है ना कि ये हमारा क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। जो तुमने बात की है, हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है यार, लोग, मैं हैरान हुआ अभी एक साथ मसूद का देख रहा था, उसने भी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेली है। वो कहाँ से आया बच्चा, वो कौन है? मतलब आपको यहाँ की भी सिलेक्शन जो है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट से करनी चाहिए। आपने उठा के एक जो कल स्पिनर्स के मैंने नाम लिए हैं, वो एक आरिफ महबूब है, एक याकूब है, और सब बगैर फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों करा रहे हैं आप? दुनिया के लोग टीमों को मैंने डेटा बना के रखा हुआ है, मैं जिस दिन प्रोड्यूसर साहब बोलेंगे मैं उनको दे दूंगा। जो T20 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है, उसके 1500 जो हैं वो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं सारे लड़कों के। पाकिस्तान टीम के सिर्फ 600 हैं। तो यही वजह है। कल के कुछ पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं भाई, वो एक तो उसने बता दिया 3 विकेट कीपर। दूसरी चीज़ ये कि कप्तान कभी लॉन्ग ऑन पे खड़ा होता है, कप्तान को सर्कल में खड़ा होना चाहिए ताकि बॉलर से वो गुफ्तगू तो करे, बताए तो भाई तो क्या कर रहा है क्या नहीं। वो लॉन्ग ऑन पे खड़े होकर आप रिजवान साहब कप्तानी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत था। फिर आकिब जावेद की जो बॉलिंग थी आखिरी ओवर्स के अंदर, शॉट पे शॉट गेंदें कर रहे थे। उनका बॉलिंग कोच कौन है? इतनी छोटी सी बात है कि यार आखिरी के ओवर आप करा रहे हो, आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं करते, क्या उनको कोई बताने वाला नहीं? इतने सारे अंग्रेज़ बैठे हुए हैं, इतने सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, सब वहाँ बैठे हुए, मेंटोर्स भी हैं, उसमें प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, वो क्या बता रहे हैं? मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। मैं फिर पूछूंगा भी, शहजाद ने बोला कि जी प्रेसिडेंट साहब जो इंजी है उन्होंने कुछ बताया बाबर को, क्या वो उनकी सुनते होंगे? मेरा सवाल ये है कि क्या वो इंजी की सुनते होंगे? बहुत दिबाना रिक्वेस्ट कि हम साहिबजादा फरहान और हसन अली में बात करना चाह रहे थे। हसन अली की मैंने लिखा हुआ है, उसका पॉइंट भी लिखा हुआ है कि हसन अली इज़ डूइंग वेरी वेल। जिस तरह उसने बोला बहुत अच्छी गेंद कर रहा है। राशिद का जो सवाल है बड़ा अच्छा वैलिड है कि 2 साल उसने बेचारे से क्या हुआ, वो क्यों नहीं किया। मैंने भी उसको मार्क करके रखा हुआ है कि ही इज़ डूइंग वेल। इन तमाम बातों के पस मंज़र में अहमद, डिस्कशन एक्चुअली ये हो रहा है कि क्या पीएसएल की परफॉर्मेंसेस से आपको फिर पाकिस्तान टीम के लड़के सेलेक्ट करने चाहिए, और फिर करने भी चाहिए तो किस फॉर्मेट के लिए करने चाहिए? राशिद भाई की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो परफॉर्म पीएसएल में करता है, T20 फॉर्मेट है, फिर वो टेस्ट भी खेल रहा होता है और वनडे भी खेल रहा होता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम फैसले किस तरह करते हैं और फिर किस सोच के साथ करते हैं। अहमद,
जी, खाली इसी दफ़ा नहीं, पीएसएल का जो आप स्टैंडर्ड देखेंगे पिछले 3-4 साल से नीचे है। और जब अभी मेरा वर्ल्ड कप से पहले कैंप में नाम आया था, उस पे सिलेक्टर्स के साथ मेरी यही गुफ्तगू हुई थी इस बारे में, और उन्होंने एग्री किया था चीज़ों पे। लेकिन फिर जब सिलेक्ट करने की बारी आई, उन्होंने दोबारा से पीएसएल से सिलेक्ट किया। तो ये खाली इस दफ़ा की बात नहीं है, बहुत सों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ इस मुल्क में हो गई नहीं। तो अब क्या रोने-धोने की बातें हैं सारी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अब हमने जो अंधों में काणे राजे हैं, वो ढूँढने की कोशिश करनी है। जिन प्लेयर्स को हम ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं जिस तरह के प्लेयर आ जाएँ, वो बड़ी मुश्किल से आते हैं, ना ही वो अभी मौजूद हैं। अभी सारे मोर और लेस 19-20 ही प्लेयर हैं। आइडियली और फवाद, ज़्यादा दूसरों को जी हाँ, फवाद, बोलें। फवाद आइडियली तो ये होना चाहिए कि हाँ पीएसएल की परफॉर्मेंसेस मैटर कर सकती हैं, लेकिन फिर प्लेयर्स वो पिक होने चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में भी है और पीएसएल में भी है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नजर आती है, किसी एक जगह परफॉर्मेंस ना हो। फवाद, देखिए इसमें दानिश भाई एक यही होना चाहिए, पहले तो हमें जो है क्लियर होना चाहिए कि हमने सिलेक्शन किस तरह करनी है और किस बेस पे करनी है और कौन से टूर्नामेंट्स को हमने तरजीह देनी है। आई थिंक सिर्फ एक जो टीवी पे आते हैं सिर्फ उसी को तरजीह देनी है तो उसका कोई फायदा नहीं। इस पे तो हमें भी सब कुछ नजर आ रहा है, कौन बैट्समैन कैसे कर रहा है, जी बॉलर कैसे, जैसे आकिब जावेद की बात की, वो कैसे बॉलिंग कर रहे हैं यार, पता नहीं है उनको कैसे बॉलिंग करनी। यही चीज आपकी ऐसी होनी चाहिए, जब डोमेस्टिक हो रही होती है वो टीवी पे नहीं आती, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, हर चीज है, आपको उधर जाके ये चीजें भी सारी देखनी चाहिए, नोट आउट करनी चाहिए। जितने भी सिलेक्टर हैं, अगर उनको लगता है कि यार हाँ हमें पीएसएल में ये 2 लड़के मिल गए या 3 लड़के मिल गए, अब इस पे हमने निगाह रखनी है अगले 6 महीने। अब उस अगले 6 महीने में जो जो डोमेस्टिक क्रिकेट आएगी, आप उसको जाके, और एक और बात, कोचों से मत लो, कोच से भी मत लो, जो उसके रीजन का कोच है उससे भी मत पूछो कि भाई वो क्या कर रहा है, वो कहेगा ओ जी बढ़िया बैटिंग कर रहा हो, क्या गल है जी सही कह रहा है जी। कर देता है, कैप्टन भी कर देता है, और बाकी जब उसके बाद होगी ना तो बोलेंगे ओ यार इसको खेलना ही नहीं आता। ये मैं वो सच्ची बातें हैं जो होती हैं, जो बिल्कुल बोलता सही, नहीं है कोई। ठीक कह रहे हो। ये जो सच्ची बात है, आप खुद सिलेक्टर हो, आप खुद पूरा दिन ग्राउंड में जाओ, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हो तो आप खुद जाओ पूरे दिन। जब 10 बजे मैच शुरू होता है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मैच में बैठो, जाके देखो उस लड़के की हर चीज नोट करो कि वो क्या है, वो डिसिप्लिन भी है या नहीं है, ठीक है, वो आ रहा है ग्राउंड के अंदर आ रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है। और वो एक मैच में, एक दिन में नहीं होता, एक दिन में तो वो आपको सही दिखाएगा भाई, उसके 5 मैच जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। और वो किस कंडीशन में, किस बॉलर के खिलाफ, किस सिचुएशन में जाके रन करता है, परफॉर्म करता है, फिर आपको उसकी मेंटेलिटी की पता चलेगी, उसकी एबिलिटी की पता चलेगी कि भाई यस ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, यहाँ ये पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता है, ये इतना स्टेब्लिश है। हम सिर्फ 1-2 इनिंग्स देख के आप जो है उसको ले आते हो जी, हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया जी, ये परफॉर्मर है। नहीं, ऐसे नहीं होते परफॉर्मर। जैसे अब हम हसन की भी बात करते हैं, साहिबजादा फरहान की भी बात करते हैं। अगर साहिबजादा फरहान की अगर हम बात कर रहे हैं तो बात इसलिए कर रहे हैं कि उसकी डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंस है True, और बिल्कुल। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और अलग अलग फॉर्मेट्स में है फवाद परफॉर्मेंस है जी, जी, अलग अलग फॉर्मेट्स में है। एग्जैक्टली तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि वो स्टेब्लिश प्लेयर है, इसलिए सिर्फ उस एक बंदे की बात कर रहे हैं। छोटी सी बात है, अभी हमने एक लड़का खेल रहा है, क्या कहते हैं, तैयब ताहिर, ठीक है सर, पाकिस्तान से खेल रहा है वो, और वो मुल्तान की टीम में, पाकिस्तान का कप्तान भी सेम है, मुल्तान की टीम का कप्तान भी सेम है। पाकिस्तान में वो खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, फ्रेंचाइज से वो नहीं खेल रहा, तो कहाँ गलत है सिलेक्शन? पाकिस्तान के लिए गलत है या ये फ्रेंचाइज के लिए गलत है? एक बंदा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से बाहर है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे तो समझ से बाहर है कि भाई ये कैसी सिलेक्शन है। मैं एक मतलब है कि आप यहाँ तो ठीक है भाई, जी सिकू भाई, सॉरी फवाद, जो तुम कह रहे हो ना, मैं तुमसे टोटली एग्री करता हूँ। मेरे बेसिक ये है, अगर मेरी अथॉरिटी हो ना, मैं ये कहूँ कि जो लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता वो पीएसएल में नहीं खेलेगा, वो गलत फहमियाँ पैदा कर देता है। और ये कहना कि जी पीएसएल अलग चीज़ है, डोमेस्टिक क्रिकेट अलग है, गलत है। पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, ये मेरी पॉलिसी है। आई डोंट नो जी फवाद, चिकू भाई, हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर पता है क्या करते हैं कि हमने एक मैच खेलना है जी, हमने इतने ओवर करने हैं जी, हम इससे ज्यादा ओवर नहीं कर सकते दिन में जी। अरे भाई, ये क्या आप अपने इंडिविजुअल खेलने आ रहे हो या फर्स्ट क्लास का मैच करने आ रहे हो, या एहसान करो किसी टीम पे आके आप? Absolutely. फर्स्ट क्लास खेल के हमने बताना है कि मैंने फर्स्ट क्लास का मैच खेला है, ऐसे कोई क्रिकेटर थोड़ी बनता है। और अलार्मिंग बात ये है फवाद, अलार्मिंग बात ये है कि दे आर अलाउड टू डू दैट एज वेल। उनको नहीं, कहा, वो रिपोर्ट कह नहीं रहे हैं करता कि कोई। हमने ये करना है तो उनको इजाजत भी दी जा रही, ठीक है जी आप ना करें। वो मजबूर है ना, रिपोर्ट नहीं करते है। वो सही कह रहा है, मजबूर है। मजबूर है।
Right, it's time for us to move on, gentlemen. ऐसे स्टेप ले ले, उसको बोलो जब वो ये कहे उसको बोलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, आप वापस चले जाएं, हमें नहीं जरूरत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा सा पक्का होना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एट टाइम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। जी राशिद भाई। दानिश, सर देखो मुझे नहीं पता कि पर्पल कैप किसको मिली, पर्पल बैट या जो होता है वो किसको मिला, पर्पल शर्ट मिल गई सिक्को भाई को। बातें अच्छी करता हूँ ना शायद। नहीं, उन्होंने हर कलर के कपड़े घर पे रखे हुए हैं, जिसका दौर चल रहा होता है वो पहन के आ जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स का आज मैच है। दोनों टीमों के जरा बैटर्स में नजर डाल लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव बीन लुकिंग लाइक अ स्ट्रॉन्गर यूनिट। दे आर नोन फॉर कमिंग आउट विद द राइट कॉम्बिनेशंस। कुछ तो है राशिद भाई इस्लामाबाद की प्लानिंग में और इस्लामाबाद की सोच में कि कॉम्बिनेशन उनका अच्छा ही खेलता है। राशिद भाई, ये पिक अच्छी होती है इनकी ड्राफ्ट में, जब भी देखें आप इनके पास प्लेयर अच्छे लेते हैं, अपने रिक्वायरमेंट पे लेते हैं। जैसे मैं एग्री नहीं कर रहा था यार जैसन होल्डर को इन्होंने लिया अपनी टीम में, लेकिन वो अच्छा उस जमाने में नंबर 1 ऑलराउंडर तक गया था वो। बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी प्रॉपर करते हैं, बैटिंग की बहुत मेहनत की हुई है उन्होंने। और जितने गाउस हैं जो कि साउथ अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको भी लिया, उन्होंने अभी परफॉर्म नहीं किया। इनके पास लोकल बहुत अच्छे होते हैं, ये मैनेज कर लेते हैं, जाने नहीं देते। ये अच्छी मैनेजमेंट का एक खासा रहता है कि जैसे मुल्तान सुल्तान के निकल गए ना, शायद नाराज होके निकल गए, मुझे हैरत है इफ्तिखार कैसे रुक गए वहां पे। तो यहाँ पे ये इंटैक्ट रहते हैं। हसन अली की मजबूरी थी जो कराची किंग चले गए, या फहीम अशरफ की, वरना आप देखें ये इनके पास ही रहते हैं। आजम खान इनके पास है, शादाब जब से खेल रहे हैं इनके पास है, हुसैन तलत आते जाते रहे इनके पास, तो सलमान अली आगा इनके पास मौजूद हैं। तो इनके मोस्टली प्लेयर वही रहते हैं, तो ये अच्छी टीम बनाते हैं हमेशा से। लोकल प्लेयर सबसे अच्छे अगर आप कह सकते हैं कि आजकल जो है जमाने के इस PSL के लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं, और इसी वजह से वो जीत रहे हैं। और कराची का इनका रिकॉर्ड नेशनल स्टेडियम का अच्छा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ ये पिंडी के या लाहौर के ग्राउंड पे अच्छा खेलते हैं, इनका कराची का भी रिकॉर्ड अच्छा है। और कराची किंग्स मोहम्मद नबी के आने से डिफरेंट टीम लग रही है। रियाजुल्लाह को उन्होंने खिलाया, शान मसूद के ऊपर खिला दिया, और 3 ओपनर जो इनके हैं, 3 जो टॉप ऑर्डर है, वो गेम को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। विंस ने 2 दफा किया है, और डेविड वार्नर रहते हैं भी, एक आध मैच उनका लगना है, और एक मैच विनिंग करते हैं। तो कराची को बहुत अच्छे चांसेस हैं कि 3 मैचेस जीत सकती है वो, मतलब 4 में से 3 जीत जाना। उसके बाद 5 मैचेस के बाद उनको शहर से बाहर निकलना है, होम पे नहीं खेलना, बिल्कुल फिर हमें देखना है। तो कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले मैच में भी थोड़ा बेहतर नजर आया कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन। आमिर जमाल केम इन, और बैटिंग ऑर्डर में भी जैसे राशिद भाई बता रहे हैं थोड़ी सी उन्होंने तब्दीली की। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डेविड वार्नर, टिम साइफर्ट ऊपर से ऐसा लगा कि अपने रिवायती अंदाज में खेलते हुए नजर आए। इन दोनों का ऊपर से अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है कराची किंग्स के लिए। सिक्कू भाई देखो, कराची किंग, मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद का बोलूँ, उसने बोला है कराची किंग की टीम जो है वो उसके अंदर, अब वो उनके जो 3 टॉप के प्लेयर हैं वो तो खेलेंगे, नीचे नबी को खेलना चाहिए, आमिर जमाल को, इनके पास 3 बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, उनको ज़रूर खेलना चाहिए। फवाद अली इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहा है, बच्चा है अभी देखता हूँ उसने कोई फर्स्ट क्लास मैचेस खेले ही नहीं खेले। अफरीदी, हसन और हसन अली, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, इनकी टीम बैलेंस है। मगर इस्लामाबाद में दे हैव टू मेक श्योर कि शादाब अपनी जगह पर खेलें। अभी मैं वही देख रहा था कि न्यूजीलैंड में उन्होंने, शादाब ने 5 मैच खेले थे। मैं बार बार इंटरनेशनल मैचेस का जिक्र करूंगा, वो जो बात कर रहा है फवाद कि जी आपको इतने चांस मिलते हैं, आप कुछ करते नहीं, यहाँ आकर फिर आप हीरो बन रहे हैं। 5 मैचों में उन्होंने 58 रन किए, 58, मकसद 10 रन की एवरेज है उनकी हर मैच की। तो मतलब आप ऊपर चले जाते हैं, हैदर अली जैसा बच्चा जो नीचे टैलेंटेड बैठा है, आप उसको खेलने दो। अब ये चीज़ें हैं। अब मुझे नहीं पता कि बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके जो मैं तो हैरान होता हूँ कि इतने लोग हैं, ड्रेसिंग रूम का हाल क्या होता होगा वो मुझे फवाद ही बता सकता है, इसलिए कि वो अभी लेटेस्ट है कि 40 लोग तो बैठे हुए हैं वहाँ पर। इस्लामाबाद बड़ी अच्छी टीम नजर आ रही है एक बार फिर अहमद, बट एट द सेम टाइम कराची किंग्स ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, बड़े नाम है इनके पास। somehow उस तरह से जेल्ड नजर नहीं आ रहे हैं जितने अच्छी तरह से जेल इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नजर आ रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तो देखें कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म के अंदर है। जिस तरह साहिबजादा फरहान की आप बात करेंगे, तो अभी आज साहिबजादा फरहान की बात हो रही है। कुछ लोग 2 महीने पहले यही कह रहे थे कि वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। तो यहाँ हमने बड़े रंग देखे हैं, हवा के साथ चलते हुए लोगों को देखा है। हम तो बड़ी देर से साहिबजादा फरहान को, आई थिंक उन्होंने जो इनिंग्स खेली हैं 2, वो बड़ा कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया और आसानी कर देते हैं बाकी के आने वाले प्लेयर्स के लिए, चीजों के लिए। और जहां तक आप कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, देखिए कराची किंग्स के जो विंस हैं
एक वो ही लग रहे हैं कि एक रेड हॉट फॉर्म के अंदर है, बड़ा रिलाई कर रहे हैं वो अपने डेविड वार्नर से, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेस अभी तक वार्नर से निकल के आ नहीं रही हैं। और जो इनफॉर्म बैट्समैन है, जिस तरह साहिबजादा फरहान हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, उस तरह का एक प्लेयर उनको बीच में उनके लिए फॉर्म में आना पड़ेगा विंस के साथ। अदरवाइज अगर आप मैच के अंदर भी देखेंगे तो गलतियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन समहाउ उनकी बॉलिंग उनको जितवा गई। और बॉलिंग ने जब हसन अली और मीर हमजा ने अर्ली ब्रेक थ्रू दिया है उनको ऊपर से, तो बिल्कुल चढ़ाई करते हुए नजर आए पिछले मैच के अंदर, और सारी गलतियां छुप जाती हैं। अभी भी लूप होल्स। ठीक है दानिश, बस कर देते। नहीं सर, एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं फवाद की तरफ जा पाता, लेकिन फवाद मैं आपसे एक ब्रीफ सवाल जरूर पूछूंगा। कराची की टीम में क्या आपको कोई तब्दीली नजर आती है? जिस तरह अहमद ने कहा पिछले मैच में मीर हमजा खेले थे, थोड़ा सा बेहतर बॉलिंग उनकी नजर आई, थोड़ा सा ब्रीफ रखिएगा प्लीज, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए सर, इस पे तो ब्रीफ के साथ तो नहीं हो पाएगी, बस यही कहूंगा कि आज शायद इस्लामाबाद का मैच कराची में है शायद, ठीक है ना, तो कराची का सरफेस डिफरेंट है पिंडी विकेटों से, तो आई थिंक इस्लामाबाद के लिए भी इतना इजी नहीं होगा कि आके वो खुले आके जितना वो स्ट्रोक्स कर लेते पिंडी में, वो वैसे ही यहाँ पर भी शॉट्स मार सकें। तो एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा, और जाहिर है बॉलिंग चेंजिंग जब भी आती हैं तो आपको उसका जो है ना फर्क जरूर नजर आता है। जैसे अहमद ने बात की कि लूप होल्स होते हैं, बस वो मैच जीत जाते हैं तो वो सब छुप जाते हैं। स्टिल अभी बहुत सारे हैं, और होपफुली कि वो इसको भी कवर करते रहे और आगे वो जीतते रहे। राइट, फवाद आलम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद शहजाद, थैंक यू सर सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।